नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ जिसमें हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज आपको पहले बता दें कि हमने एक और हिंदी का वीडियो देखा था जिसमें 18 सितंबर 2016 के ही प्रश्न थे और हिंदी के ही थे। तो वो लैंग्वेज फर्स्ट के थे और लैंग्वेज सेकेंड में ये हिंदी का ही प्रश्न है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग है। आप लोग ये मत समझिएगा कि एक ही वीडियो दो बार आया हुआ है, तो ये अलग है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर हम लोग केवल प्रश्न देखेंगे और उनके आंसर देखते जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका यह है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका शैक्षिक निहितार्थ है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। तो ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। तो यह सिद्ध होती है कहानी को कहने के तरीके के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न ये है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई है। तो आप उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम ये कहेंगे कि जो है बोलते समय ईश्वर ध्यान न दे। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब है इस प्रश्न का। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सर्वाधिक सहायक है। तो किसमें सहायक है साथियों, ये सहायक है और इसमें कौन सा, पोर्टफोलियो सहायक है। तो पोर्टफोलियो प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन थर्ड सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगे। इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है बच्चों को अनुभव और चिंतन करने को स्थान देना। तो थर्ड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर रिक्त स्थान है, क्या होगा। तो इसके लिए सामाजिक अंतःक्रिया क्या है, अनिवार्य है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका यह है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य सहज अभिव्यक्ति के अवसर देना। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। कंटेस्ट वाला पहले क्रॉस कर देंगे। तो अगला प्रश्न है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भाषाई कौशलों के संबंध में सभी भाषाई कौशल अंततः क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण का है कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। ऑप्शन 4 के साथ आंसर लगाएंगे। महत्वपूर्ण नहीं पूछा गया है, कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन 4 आंसर लगाया गया है। तो इस चीज़ को समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो प्रश्न सकारात्मक है, आंसर भी सकारात्मक होगा। भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम मानना। सेकेंड वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका यह है कि भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है। तो कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, इसलिए सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन 4 के साथ, किसी शब्द का अर्थ जानना। तो 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे केवल वाला ऑप्शन पहले क्रॉस कर देंगे, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड सही जवाब हो जाएगा। साथ साथ भाषा भी
सीखते हैं। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। और यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं जिसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो देखते हैं प्रश्नों को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न है साथियों कि ऐ मेरे वतन के लोगों रिक्त स्थान गीत के बारे में क्या सच नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया क्या सच नहीं है, ये बताना है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है, सही है। प्रदीप ने लिखा है, ये भी सही है। मन्ना डे ने सुर दिया है, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही नहीं है। श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, ये सही है। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि ये धुन बज रहा है, जो भी यहाँ पर लता मंगेशकर का नाम आया हुआ है, लता मंगेशकर इन्होंने गाया है। तो इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर ध्यान से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम लोग केवल आंसर देखेंगे। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने के उमंग न रहने का कारण क्या था। तो इसका कारण था साथियों हजारों युवकों को शहीद होना, हजारों युवकों का शहीद होना, यानी कि हमारे देश में आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। तो ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी। तो रक्षा मंत्रालय को सूचना दिया गया था कि गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ है। तो पराजित करना, युद्ध में घायल करना, आक्रमण करना, या फिर इसका हो जाएगा विश्वासघात करना। ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया। क्यों लिया गया। लता मंगेशकर का गीत सुनने के लिए। ऑप्शन 4 यहाँ पर, ऑप्शन 4 नहीं होगा, भीड़ जुटाने के लिए। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है कि मांग का सिंदूर पूछ जाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है विधवा हो जाना। ऑप्शन 3 सही जवाब है। देखेंगे अगले प्रश्न को। देश का हौसला पस्त था क्योंकि। तो देश का हौसला इसलिए पस्त था कि चीन से मात खाई थी। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है। उमड़ना, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 दूध उमड़ने लगा। तो 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर लगाना है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इनके हम लोग आंसर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगा लीजिएगा। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, वाक्य का भाव है। इसका भाव पूछा गया है। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बारिश नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है कि सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन आ चुका था, सूखा था, दूर था, या फिर आने वाला था। तो सही जवाब है कि आने वाला था, यानी सिर पर था। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन, यानी उसके आधार पर कहा था कि अगले दिन लोग बारिश होने से खुश थे। तो ऑप्शन ये नहीं होगा, लोग तेज बारिश के नहाने से क्या थे, खुश थे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है कि झीसिया शब्द का भाव है। झीसिया शब्द का भाव पूछा गया है, बहुत ही हल्की बूंदी बांदी। तो फर्स्ट इस प्रश्न का ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है इस प्रश्न का। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है। तो लेखक ने पढ़ाई में पिछड़े को बताया है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया। तो किन लोगों ने नहीं मनाया, जो पढ़ाकू थे उन्होंने रेनी डे नहीं मनाया। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। तो आखिरी प्रश्न आपका ये है, सावन सिर पर था और बादल लापता, वाक्य संयुक्त है, संकेतवाचक है, सरल है, या फिर मिश्र है। तो ये संयुक्त है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने
मात्र 10 मिनट में पूरे 30 प्रश्न देख लिए, केवल एक तरह से रिवीजन के तौर पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।